हेलो बच्चों। आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस सीरीज का नाम है MRQ। MRQ क्या होती है भैया? MRQ का मतलब है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार ही पेपर में आते हैं, बार बार ही पेपर में आते हैं। ठीक है। और यूं यूं कह लो कि मोस्ट डाउटफुल क्वेश्चन है ना, जो मतलब कई बार डाउट में रहते हैं लेकिन पेपर में आते हैं वो बार बार है। तो हम एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बार बार ही जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम सबसे पहला जो क्वेश्चन डालने जा रहे हैं वो शेयर कैपिटल का प्रोराटा अलॉटमेंट का लिखेंगे, जैसा कि क्वेश्चन बार बार ही आता है ना। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन MRQ प्रोराटा अलॉटमेंट। ठीक है। तो अगर आप चाहो तो आप मेरे को बता सकते हो कि भैया प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन करवाना है, वो क्वेश्चन करवाना है, या बुक का नाम बता सकते हो, क्वेश्चन नंबर बता सकते हो। और मैं आपको अपनी तरफ से जो मेरे को समझ में आ रहा है मैं आपको देता जा रहा हूँ। ठीक है। तो आओ अगला अगला क्वेश्चन करते हैं हम। MRQ का, MRQ मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 104 है ना। ये डाउट सीरीज का समझ लो, हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। TS ग्रेवाल का एक क्वेश्चन नंबर 104 नया एडिशन। ठीक है, पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। सारे गामा Saregama Limited invited applications for issuing 80,000 equity shares of rupees 100 each at a premium of rupees 10. एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 10. 10। ठीक है। तो एक कंपनी है जिसका नाम सारेगामा लिमिटेड है। उसने 80,000 शेयर इशू करे हैं। एक शेयर कितने का है? 100 का। और 10% प्रीमियम पर इशू करे हैं। 10% Premium. प्रीमियम पर इशू करे हैं। आगे लिखा है कि अमाउंट पेबल एज फॉलोज: 30 रुपये एप्लीकेशन पे, 30 रुपये अलॉटमेंट पे, जिसमें 10 की कैपिटल भी है, सॉरी 10 की Premium. प्रीमियम भी है। 30 रुपये कहाँ पर मिलेंगे? First call. और फाइनल कॉल पे कितने होंगे? Balance. बैलेंस। अब फाइनल कॉल पे कितने हैं वी डोंट नो। तो एक काम करते हैं, अगले पेज पे इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ कि एक कंपनी है जिसका नाम है सारेगामा लिमिटेड, है ना। Saregama Limited. इशूड 80,000, Equity shares. इशूड 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 each 100 ईच at a premium एट of अ rupees प्रीमियम 10. ऑफ 10 पर शेयर। तो ऐसे कर देता हूँ इस हाँ, तरीके से। और पैसे मंगवाए हैं 30, 30, 30 30 और बैलेंस और बैलेंस। अब इन तीनों को मिला के 90 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 90. और शेयर टोटल 110 का है। 110 में से 90 मैंने मंगवा ली तो बचे 20. कितने? 20 रुपए फाइनल कॉल पे। 20 रुपए। फाइनल कॉल. क्लियर हो गई बात? क्लियर. तो इसने जो बोला ना कि बैलेंस, तो बैलेंस हमने निकाल लिया 20 रुपए। क्लियर। क्लियर. चलो आगे, चलो आगे क्या लिखा है। एप्लीकेशंस। Applications of 1,20,000 shares were received. हम्म। Allotment was made on pro rata basis. टू ऑल द एप्लीकेंट्स। हाँ, हमें एप्लीकेशन कितने की मिली है? 30. 1,20,000 हाँ, शेयर्स की। और हमने सबको प्रोराटा अलॉटमेंट कर दी। सबको हमने क्या कर दी? pro rata allotment. प्रोराटा अलॉटमेंट कर दी। तो अगर मैं इसके वर्किंग नोट्स बनाऊं तो समझ लो ये मैं पहला वर्किंग नोट बना रहा हूँ, जहां पर मैंने लिखा कि अप्लाइड शेयर्स, अप्लाइड, Applied shares. या पहले चलो ऊपर लिख ही लेता हूँ, इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ कि पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,20,000। 1,20,000 shares. पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,20,000 शेयर्स। Hmm. और आगे लिख दिया पाटा। पाटा मतलब Pro rata allotment made to all. हाँ, प्रोराटा अलॉटमेंट मेड टू ऑल। आगे क्या लिखा हुआ है? Excess money received on application was adjusted on sums due on allotment. बोल रहा है जो एक्सेस अमाउंट मिला वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। ये नहीं भी बोलता तब भी हमें अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट करना था। हाँ, आगे क्या लिखा है? ध्वनि। Dhwani, who was allotted 1,600 shares, failed to pay allotment money एंड and सरगम हु अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स डिड नॉट पे फर्स्ट first कॉल call मनी। money. ध्वनि जिसको हमने अलॉट किए थे 1,600 शेयर्स। 1,600 shares. ध्वनि के अलॉटेड शेयर्स गिवन है। Hmm. ध्वनि के Allotted shares given. अलॉटेड शेयर्स गिवन है। कितने गिवन है? 1,600. 1,600। और सरगम जिसके अप्लाइड शेयर्स गिवन है 6,000. 6,000। ध्वनि ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और सरगम ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, है ना। दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल। इन शेयर्स को हमने फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर लिया। इधर देखो, ये कुछ ऐसा हो रहा है। ध्वनि, ध्वनि के अलॉटेड शेयर्स हैं। कितने हैं अलॉटेड शेयर? 1,600। Dhwani के 1,600. 1,600 अलॉटेड। ध्वनि ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। Hmm. अलॉटमेंट का पैसा। नहीं दिया. और दूसरा कौन था? सरगम सरगम के पास कितने शेयर्स हैं? 6,000 shares. सरगम के
6,000 शेयर्स। अप्लाइड अप्लाइड शेयर्स, हाँ। अप्लाइड 6,000 शेयर्स, फर्स्ट का पैसा नहीं दिया। और इसने हमें फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। हम्म। और आगे क्या लिखा हुआ है? These shares are forfeited immediately after आफ्टर first फर्स्ट call. कॉल। इनको हमने फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किया। इसका मतलब ध्वनि ने एक कॉल की और गलती करी होगी, तभी तो हम उसको फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हैं। नहीं समझे बात को? ध्वनि ने तो एक ही जगह गलती कर रखी थी। हाँ, अगर हम उसको फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हैं, इसका मतलब वो फर्स्ट कॉल की भी गलती कर रही है। फर्स्ट कॉल की भी गलती कर रही है। तो यहाँ देखो मैंने ऐसे लिख दिया कि ये फर्स्ट कॉल की भी गलती कर रही है, और इसके शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिए। इनसे हमने फाइनल कॉल का पैसा नहीं मंगवाया। ठीक है, हम्म, ऐसे हुआ कि बिना फाइनल कॉल मंगवाए हमने इनके शेयर्स जब्त कर लिए। हम्म। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? 2,000 of these shares 2,000 of these shares, including all the shares of Dhwani, were issued to तरंग for ₹95 per share as ₹80 paid up। हमने 2,000 शेयर रीइशू कर दिए। 2,000 शेयर्स, रीइशू कर दिए। अब आपको समझाते हैं। 2,000 शेयर्स रीइशू कर दिए हमने। तो मैंने ये लिखा 2,000 शेयर्स रीइशूड, 2,000 शेयर्स रीइशूड एट द रेट ₹95, 5 एट द रेट ₹95 पर शेयर per share, एज रुपीज 80 called up। 80 पेड अप। हाँ, 80 paid up। पेड अप मतलब 80 की चीज को 95 पर बेचा। ज्यादा पर बेच रहे हैं, प्रीमियम पर बेच रहे हैं। और ये कह रहा है कि जो 2,000 शेयर्स हैं, इसमें ऑल ऑफ ध्वनि है। ऑल ऑफ धोनी ध्वनि के सारे शेयर्स हैं। अब आप बताओ ध्वनि के शेयर्स कितने थे? धोनी के 16 से, 1600। है ना? ध्वनि के शेयर्स कितने थे? 1600। तो अगर 1600 ध्वनि के हैं, तो बैलेंस कितने हुए? 400। बैलेंस 400 किसके हैं? ये किसके हैं? सरगम के। सरगम के, हाँ। समझ गए? हाँ, तो वो कैपिटल रिजर्व निकालने के काम आएगी ये बात। ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? उसके बाद वही पास Past journey in the books of Sargam Limited by opening calls in arrear and calls in advance if final call has not been made। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमने फाइनल कॉल का पैसा मंगवाया नहीं है। कर सकते हो ये क्वेश्चंस? आओ करके देखते हैं। सर ये 95 शेयर 80 बेड वाला समझ नहीं आया। ये बोल रहे हैं ना एट द रेट 95 पर शेयर, ऐसे हमने उससे बेचा 95 पे। इसने देखो क्या लिखा है, ₹4.95 मतलब 95 रुपए के लिए बेचा है, और 80 रुपीज पेड अप है। मतलब पेड अप वैल्यू हमारी कितनी है? 80। 80 है। मालिक कितने का बनाएंगे? 80 का बनाएंगे, का। और पैसे आएंगे 95। 15 ज्यादा आ रहे हैं। वैसे 15। पहले तो वो करते थे ना, हम 100 कर लेते थे जो तो परसेंट। पहले वो फुल्ली पेड अप बोलता था, आज इसने अच्छा, फुल्ली पेड अप नहीं बोला है, 80 पेड अप बोला है। ठीक है, पेड अप वैल्यू से मालिक बनाते हैं, फुल्ली पेड अप बोलता तो 100 से मालिक बनाते हैं। ठीक है। ठीक है, ये जो तुम्हारे मन में जो डाउट आ रहा है ना कि 80 पेड अप से 80 से मालिक बनाना है या 100 से मालिक बनाना है, देखो शेयर 100 का है, नो डाउट। और वो कॉल लेकिन जब हमने रीइशू किया, तो कितने रुपए पेड अप बोल के रीइशू किया? 80। 80 रुपीज। इसका मतलब हम शेयर होल्डर को कह रहे हैं कि देखो शेयर होल्डर, शेयर 100 का है, हम तुमसे अभी 95 ले रहे हैं, पर पेड अप वैल्यू 80 बोल रहे हैं। इसका मतलब जब हमें बाद में जरूरत पड़ेगी तो हम तुमसे कितने रुपए मंगवाएंगे? 20। 20 रुपए। और अगर तुमने क्वेश्चन देखा हो कि हमने क्वेश्चन किस तरीके से समराइज किया, देखो फाइनल कॉल हमने किसी से नहीं मंगवाई है। कॉल अप किया तो है जब हम फाइनल कॉल मंगवाएंगे ना, तो इन लोगों से भी फाइनल कॉल मंगवाएंगे जो शेयर्स हमने रीइशू करे हैं। जो शेयर्स हमने रीइशू करा है। इन लोगों से भी फाइनल कॉल मंगवाएंगे, क्योंकि इनको भी 80 पेड अप ही बोला है। इनसे भी अभी 20-20 मंगवाने हैं, तो 20 रुपए जब फाइनल कॉल मंगवाएंगे, इनसे भी मंगवाएंगे। समझ गए? और अगर वो बोल देता फुल्ली पेड अप, अगर क्वेश्चन वाला क्या बोलता था, यहाँ पे क्या लिखा होता? फुल्ली पेड अप। 80 पेड अप की जगह क्या लिखा होता? फुल्ली पेड अप। फिर 100 की चीज को 95 पर बेचा था, फिर तो घाटा हो गया था। पर क्योंकि इसने 80 पेड अप बोला है, इसलिए ज्यादा पर बेच रहे हैं। प्रीमियम। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन को पूरी तरीके से समराइज कर रखा है। अब सारे पहले वर्किंग नोट्स बनाते हैं। आपको वर्किंग नोट्स याद है क्या क्या बनाते हैं? बताओ क्या बनाते हैं सबसे पहले? पहले तो वो अप्लाइड शेयर्स वाला है। हाँ, पहले रेशियो वाला बनाते हैं। पहले क्या बनाते हैं? रेशियो। तो ऊपर लिख देता हूँ वर्किंग नोट्स। भैया पहले लिखो अप्लाइड शेयर्स। क्या लिखने? अप्लाइड शेयर्स। और फिर क्या लिखने? अलॉटेड शेयर्स। अलॉटेड शेयर्स। फिर क्या लिखने हैं? प्रोराटा रेशियो। प्रोराटा रेशियो। प्रोराटा रेशियो। रेशियो। ठीक है। अप्लाइड शेयर्स क्वेश्चन। भैया आप खुद ही क्वेश्चन में ऊपर देख लो
कि को आपने लिखा हुआ है कि पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,20,000 और हमने इशू कितने करे थे 80,000 80। तो 1,20,000 में से मालिक किसको बनाएंगे 80 को 1,20,000 में से मालिक बनाएंगे 80 को 80 को और रेशो आ जाएगी 12 इस टू और 8 8 जिसका मतलब 3:2। 2 इसका मतलब जो लोग 3 शेयर्स मांग रहे हैं उनको 2 देंगे 2 शेयर्स दे रहे हैं। तो ये हमारा पहला वर्किंग नोट बन गया। दूसरा वर्किंग नोट बनता है उस शेयर होल्डर का जिसने जो allot पे गलती करी जिसने है अलॉटमेंट पे गलती करी है। तो ध्वनि अलॉटमेंट पे गलती करने वाला कौन बंदा है ध्वनि ध्वनि, है ना। तो यहाँ पे लिखो ध्वनि। ध्वनि ध्वनि के कौन से शेयर्स गिवन है allotted अलॉटेड कितने गिवन है allotted ध्वनि कितने 1600 1600 अलॉटेड 1600 शेयर्स कितने 1600 1600। भैया ये 1600 अलॉटेड है अप्लाइड है मतलब 3 में से है कि 2 में से है ये allotted है ये अलॉटेड है ना। हाँ 2 में तो से अलॉटेड की रेशियो 3 है कि 2 है 2 2 है ना। आपको कैसे पता लगा 2 है क्योंकि पहले अप्लाइड शेयर है तो पहले अप्लाइड की रेशियो होगी, बाद में अलॉटेड शेयर्स है तो बाद में 2 अलॉटेड की रेशियो होगी। समझ गए। तो ये 2 में से है। तो तुम एक काम करो ये जो 16 है ना इसको अलॉटेड की रेशियो 2 से डिवाइड कर लो क्योंकि ये अलॉटेड शेयर्स है इसलिए मैं इसको अलॉटेड की रेशियो 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। 2 से क्या कर रहा हूँ डिवाइड कर करो डिवाइड 16 को 2 से 8 डिवाइड करो 8 आ गया। अब जो जो 8 आ गया ना आंसर जो आया है रेशियो को दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करना 3 को 8 से 24 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई 16 करना 16। तो जिनको हमने 1600 शेयर्स दिए हैं उन्होंने हमसे 2400 शेयर्स मांगे होंगे। तो आपको समझ में आ गया धोनी के अप्लाइड शेयर्स कितने हैं 2400। और फिर भी अगर आपको ना समझ में आया ऐसे कैसे आ गया तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है कि 1600 को 2 से डिवाइड कर लो अलॉटेड की रेशियो से और इंटू में 3 कर लो 2400 आ गया 2400। तो हमने शॉर्टकट कर लिया था थोड़ा सा। ठीक है। अब बताओ कि धोनी के एक्सेस शेयर्स कितने हो गए अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड एक मिनट 8 हो जाएंगे 8,000 एक्सेस शेयर्स 8,000 हो जाएंगे एक्सेस शेयर्स का फॉर्मूला होता है अप्लाइड शेयर्स माइनस अलॉटेड कितना आ गया 8,000 अबे जब 2400 अप्लाइड ही है तो 8000 कैसे हो जाएगा 800 होगा 800। ठीक है एक्सेस शेयर्स 800 शेयर्स। अब लिखेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैसे निकालते हैं 800 इंटू एप्लीकेशन मनी मतलब एक्सेस शेयर्स यानी कि 800 शेयर्स और इनटू में एप्लीकेशन मनी सब तो 30 की थी 30 से मल्टीप्लाई कर दो 8 त्रिक 24 24,000 क्लियर। अब फिर से ध्वनि का वर्किंग नोट बनेगा ध्वनि और लिखेंगे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट फ्रॉम शेयर होल्डर ड्यू ऑन अलॉटमेंट फ्रॉम शेयर होल्डर फ्रॉम ध्वनि और इसका फॉर्मूला होता है अलॉटेड शेयर्स 1600 है ध्वनि के 1600 इंटू में 30 और इंटू में अलॉटमेंट मनी 30 की यानी कि हमने 24,000 रुपये सॉरी 24 बोल रहा हूँ मैं 48,000 कितने मंगवाए 48,000 में से माइनस क्या कर देना है एक्सेस एप्लीकेशन मनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितने की है 24,000 48 में से 24 पहले मिल गए तो अब कितने मिलने चाहिए 24,000 अब मिलने चाहिए पर ध्वनि वो पैसा नहीं दे रही है अनपेड अमाउंट तो इसका मतलब ये हो गया अनपेड ऑन अलॉटमेंट क्लियर। अब बनेगा चौथा वर्किंग नोट वो स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट है ना। तो बन गया लिखते क्या है स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट ठीक है। और सबसे पहले क्या लिखते हैं अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कंपनी का कंपनी के शेयर्स लिखने हैं। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटेड शेयर्स कितने हैं कंपनी के अलॉटेड 80,000 80,000 इंटू में अलॉटमेंट मनी 30 की तो 8 इंटू में 3 कितना हो गया 24 मतलब 24 लाख है ना।
इसमें से माइनस क्या करना है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैसे निकालते हैं? एक्सेस एक्सेस शेयर्स शेयर्स इनटू इनटू में में एप्लीकेशन एप्लीकेशन मनी। मनी, अब पब्लिक ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था? 1,20,000, 1,20,000 के लिए। और हमने मालिक बनाया 80,000 को, 80,000 को। तो एक्सेस शेयर्स कितने हो गए? 40,000, 40,000 एक्सेस शेयर्स हो गए। तो यहाँ पे 40,000 एक्सेस शेयर्स इनटू इनटू में में 30, एप्लीकेशन मनी 30, 12, यानी कि 1,20,000 सॉरी 12 लाख पहले आ गए। हाँ, 24 लाख में से 12 लाख पहले आ गए तो अब कितने आने चाहिए? 12 लाख, अब बचे हुए 12 लाख आ जाने चाहिए। और इसमें से क्या माइनस करेंगे? वो जो निकाला अनपेड अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, अनपेड ऑन अलॉटमेंट, अनपेड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट फ्रॉम ध्वनि। और ये हमने वर्किंग नोट नंबर थर्ड में निकाल रखा है। कितना निकाल रखा था? 24,000, 24,000। तो माइनस कर दो 24,000। 12 लाख में से 24,000 नहीं आए तो कितने आ गए? 11,86,000 हो गए, देखो यही आ रहा है, 1186, 76 हाँ, आ रहा है। हाँ, तो इसमें क्या लिखेंगे? अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, है ना। और ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 5 है। और इसी, हाँ 4 है। और इसी के साथ साथ वो बना देते क्या? कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। बताओ कितना कैपिटल रिजर्व? कैपिटल रिजर्व भैया तो निकालना पड़ेगा ना। डालना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व निकालते हैं। कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल अमाउंट फॉरफिटेड, भैया कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट फॉरफिटेड अमाउंट फॉरफिटेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड फॉरफिटेड, बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड, नंबर ऑफ शेयर्स, ऐसे लिख दो शेयर्स रीइश्यूड, मल्टीप्लाई में शेयर्स रीइश्यूड माइनस लॉस ऑन पर इशू, माइनस लॉस पर शेयर, लॉस पर शेयर, लॉस पर शेयर, और इनटू में शेयर्स रीइश्यूड, शेयर्स रीइश्यूड। क्लियर? लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ उस बंदे के लिए अप्लाई होता है जिसने अलॉटमेंट पे गलती करी है। तो अलॉटमेंट पे गलती किसने करी है? ये ध्वनि ने, ध्वनि ने। तो ये बातचीत सिर्फ ध्वनि के लिए अप्लाई होगी, सबके लिए अप्लाई होने वाली नहीं है। ठीक है भैया। तो आप एक काम करो, यहाँ लिख लो ध्वनि। कौन सी नहीं? ध्वनि। आपको पता है ये टोटल अमाउंट फॉरफिटेड का जुगाड़ क्या होता है? क्या होता है जुगाड़? अप्लाइड शेयर्स ऑफ शेयर होल्डर इनटू में एप्लीकेशन, हाँ, अप्लाइड शेयर्स ऑफ शेयर होल्डर इनटू में एप्लीकेशन मनी। तो आप क्या मुझे बता सकते हो ध्वनि के अप्लाइड शेयर्स कितने हैं? ध्वनि के अभी हम ऊपर निकालते हैं, अभी अपने ऊपर निकाले थे। ध्वनि के अप्लाइड शेयर्स कितने हैं? 24, भैया ऊपर चले जाओ आप। ये देखो ध्वनि के अलॉटेड शेयर्स कितने थे? 1600। और अप्लाइड कितने थे? 2400, 2400। तो आप जाओ वहाँ पे और 2400 शेयर्स लिखो, इनटू में 30, इनटू में एप्लीकेशन मनी 30। तो ये आ गया टोटल अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइड बाय 1600, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। हमने ध्वनि के कितने शेयर्स फॉरफिट करे हैं? 1600, 1600। एक बार ना जरा रीइशू वाली इन्फॉर्मेशन एक बार जरा पढ़ लेते हैं। क्या लिखा था? 2000 में से ऑल ऑफ ध्वनि, ध्वनि के सारे शेयर्स हैं। तो फिर मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है? अब सारे वही हैं, ध्वनि के ही हैं। इधर देखो, ध्वनि के हमने सारे शेयर्स रीइशू करे हैं। तो आप 1600 से डिवाइड करोगे, फिर 1600 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर तो वही आएगा। इससे बढ़िया करो ही मत। समझ गए ना? सीधा लिखो माइनस लॉस पर शेयर कितना है? 0 था। 100 के, हाँ 0 कैसे पता लगा आपको? प्रीमियम है ना ये, हाँ, क्योंकि हमने 80 की चीज को कितने पर बेचा है? 95 पे। तो लॉस नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, लॉस नाम की तो कोई। तो लॉस पर शेयर 0 और इंटू में नंबर ऑफ शेयर रीशूट कितने हैं? 1600। ठीक है। तो ध्वनि का कैपिटल रिजर्व तो पूरा ही आ गया। 24 इंटू में 3 72, यानी कि 72,000। अब बात करते हैं दूसरा शेयर होल्डर कौन सा था? ये सरगम, सरगम। सरगम। क्या सरगम ने अलॉटमेंट पे गलती करी है? नहीं, पक्का? हाँ भैया, सरगम ने तो सिर्फ फर्स्ट कॉल पे गलती करी है, सरगम ने अलॉटमेंट पे गलती नहीं करी है। इसका मतलब सरगम ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का पैसा दे रखा है। कितने रुपए दे रखे हैं? 60। पर 60 में से 10 की तो प्रीमियम है, उसे भूल जाओ। तो कितना दे रखा है? तो फिर 50। सरगम के एक शेयर पर फायदा कितना है?
50 50। समझ गए ना 50 कैसे आ हम्म, गया? क्योंकि सरगम ने ये 30 60 रुपए दे रखे हैं, दे रखे हैं। पर प्रीमियम मिल जाए तो भूल जाओ। भूल तो जाओ। हम प्रीमियम को भूल गए, 60 में से 10 भूल गए, कितना बचा? 50। 50 बचा। तो सरगम के एक शेयर का फायदा 50 है हम्म, और एक शेयर का घाटा 0 है। जी। तो सरगम के एक शेयर का कैपिटलिज्म 50 है। हम्म, एक शेयर का कैपिटलिज्म, 50 है। जो बंदा अलॉटमेंट पर गलती ना करे उसका आप बिल्कुल जैसे पहले निकालते हुए आ रहे थे कैपिटलिज्म वैसे ही निकालो। ठीक है। ठीक है, तो जरा बताना मुझे, सरगम के हमने कितने शेयर्स रीइशू करे? 400 ऑफ सरगम, 400। है ना? नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड सरगम के हैं 400। 400। तो यहाँ पे लिखो, एक शेयर का फायदा 50, एक शेयर का घाटा 0, एक शेयर का कैपिटलिज्म 50, और इनटू में नंबर ऑफ शेयर रीइशूड कितने हैं? 400। तो बताओ कितना आ गया ये? 20,000। 20,000। ध्वनि के शेयर्स का कैपिटलिज्म 72,000 है और सरगम के शेयर का कैपिटलिज्म कितना है? 20। 20,000, दोनों को मिला 92। के 92। तो देखो 92,000 का कैपिटल रिजर्व आ रहा है। हाँ सर। क्लियर? हम्म, अब तो बस क्या बाकी रह गया? बस जनरल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज बाकी रह गई है, तो आप जर्नल एंट्रीज कर देते हैं। आ रहा है कॉन्फिडेंस? हाँ। ठीक है, अब तो जर्नल एंट्री तो आप भी कर सकते हो, हाँ। तो फिर भी कर लेते हैं। अब इतना सब कुछ कर लिया है तो आगे करने में क्या जा रहा है? बताओ क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बिल्कुल। सर प्रूव आएगा जनरल ऑफ जो भी नाम है इसका, सारे हम्म काम हम्म। लिमिटेड। अच्छा, यहाँ पर इक्विटी शेयर्स है कि प्रेफरेंस शेयर्स है? इक्विटी। इक्विटी शेयर्स है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, कितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया था? 1,20,000। 1,20,000, और एप्लीकेशन कितने की? 30। 30, यानी कि 12 3 36, 36 लाख। 30 लाख। फिर अगली एंट्री होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हम्म इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट। पब्लिक ने अप्लाई कितने के लिए किया था? 1,20,000। 1,20,000 के लिए, और तुमने मालिक बनाया 80,000 को। 80,000 को, बाकी 40,000 को और बाकी एडजस्ट 40,000 करना को है। अगली कॉल पे एडजस्ट कर लिया, उसका नाम है अलॉटमेंट। तो यहाँ पे 40,000 शेयर का पैसा एडजस्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 30। 30 से, यानी कि 36 लाख रुपए आए, और हमने 24 लाख को तो मालिक बना दिया, और 12 लाख रुपए अगली कॉल पे एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट। अब जब अलॉटमेंट मंगवाएंगे, अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी प्रीमियम भी है। है ना? तो जब अलॉटमेंट मंगवाएंगे तो एंट्री क्या होगी अलॉटमेंट मंगवाने की? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने की है? 30। और उसमें कैपिटल कैपिटल 20 की, 20 की। और हाँ, प्रीमियम 10 की है। 10 की। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 80 से। 80,000 से, क्योंकि 80 को ही मालिक बनाना मालिक है। बनाएंगे। तो 80 इंटू में 30 करेंगे तो 24। 24 लाख, 16 लाख 16 लाख और 8 लाख। 8 लाख। ठीक है, ठीक है। और फिर अगली अगली एंट्री होती है रिसीव करने रिसीव की। करने की। तो जब पैसा रिसीव करेंगे तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू जो इक्विटी शेयर जो पैसा नहीं आया उसके लिए कॉल्स इन हाँ, एरियर calls in अकाउंट arrears डेबिट, क्योंकि इसने बोला था बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर। दिखाना है। हाँ। और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब मैंने ना अलॉटमेंट पर 24 लाख रुपए मंगवाए, लेकिन 12 तो पहले ही आ रखे हैं। 24 मंगवाए और 12 तो पहले रखे तो हैं। कितने नहीं आए? मतलब अब कितने आने चाहिए फिर? 12। 12 लाख आना चाहिए। और 12 में से कितने रुपए नहीं आ रहे हैं? 12। देखो, 12 में से 24,000 नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब 11,76,000 आ रहे हैं। 24,000 नहीं आ रहे। ये लिखा है ना अनपेड, अनपेड। हाँ। तो इसका मतलब 11,76,000 आ रहे हैं। आ रहे हैं। समझ गए? तो यहाँ पर जाओ और लिखो कि 11,76,000 रुपये आ रहे हैं और 24,000 रुपये नहीं आ रहे हैं। और कोई पूछे कहाँ से आ गया, तो ये वर्किंग नोट नंबर 3 है और ये वर्किंग नोट नंबर 4 है। नोट करा है, जाके देख लो। क्लियर? क्लियर। फिर आगे क्या, कौन सी कॉल मंगवाएंगे? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल मंगवाने की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पूरे 80,000 शेयर्स इनटू में 30। फर्स्ट कॉल कितने की है? 30। 30 की, यानी कि
24 लाख। और जब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं आएगा कॉल्स इन एरियर्स, एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। हो गई बात क्लियर? अच्छा, मैंने 80,000 शेयर पे पैसा मंगवाया, इस पर तो आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। और इस बार फर्स्ट कॉल पे एक बंदा गलती कर रहा है कि दो? दो। कौन कौन गलती कर रहा है? ध्वनि और सरगम। ध्वनि और सरगम। ध्वनि और सरगम। बस ये बता दो कि ध्वनि के शेयर्स कितने हैं 1600 और सरगम के? जो अलॉटेड निकाले। हाँ, ध्वनि के भैया इनकी जो रेशियो आ रही है वो 3:2 की है। हाँ। मतलब जो लोग 3 शेयर्स मांग रहे हैं उनको कितने दे रहे हैं? 2। तो जो लोग 6 मांगेंगे उनको कितने देंगे? 5। 5 नहीं 4। हाँ, हाँ। दोनों तरफ डबल करो ना। हाँ। 6 मांगेंगे तो उनको कितने देंगे? 4। 4 कितने देंगे? 4। तो बताओ ध्वनि सरगम कितने की मालकिन है? 4000। 4,000 की। इधर देखो 4,000 पे कौन पैसा नहीं देगा? सरगम। सरगम। और 1600 पे कौन नहीं देगा? ध्वनि। ध्वनि। तो कुल मिला के कितने शेयर्स पे पैसा 5600 नहीं? 5,000। 600 होगा तो माइनस। 1600 शेयर्स सरगम के हैं। किसके? सरगम के। नालायक। नहीं, ध्वनि। 1600 किसके हैं? ध्वनि के। ध्वनि के हैं। और सरगम के कितने हैं? 4,000। 4,000। हाँ। क्योंकि उसने मांगे 6 थे पर दिए तो 4 ही होंगे। हाँ। तो टोटल कितने हो गए? 5600। तो 5600 पर पैसा नहीं आएगा, नहीं आएगा। है ना? फर्स्ट कॉल पे 5600 पर पैसा नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो कोई बात नहीं भैया, हमने 80,000 शेयर्स पर पैसा मंगवाया और आपने बोला कि 5600 शेयर्स पर पैसा नहीं आएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि 74,400 पर पैसा आ जाएगा। 74,400 पर पैसा आ जाएगा। और मल्टीप्लाई सबको किससे करना है? 30 से। बोलो क्लियर हो गई बात? अब तो बस मल्टीप्लाई करना है। यानी कि ये आ गया 24 लाख। 24 लाख। वो हो जाएगा 1 2 3 जीरो, है ना? 2 जीरो यहाँ के 1 जीरो यहाँ के 3 जीरो हो गए। और अब क्या करना है? 3 को 6 से करो, 6 3 18 16 168। तो एक तरीका ये है कि आप 24 लाख में से एक माइनस कर दो 23, 23 में से 68 गया तो कितना बचा? 22,32,000। 22,32,000। ये ऐसा कर लो कि 2 जीरो यहाँ के 1 जीरो यहाँ के कितने हो गए? 3 जीरो। ये 3 जीरो लिख दिया, है ना? और फिर 3 चौके 12 की 2, 1 कैरी, 3 चौके 12 और 1 13, 3 एक और कैरी, 7 या 21 और 1 22 हो गया। अब हम शेयर्स को जब्त करेंगे। अब हम शेयर्स को क्या करेंगे? तो जब्त करने के लिए अगला पेज यूज करते हैं। पहले आप ये नॉर्मल वाली सारी की सारी एंट्री यहाँ तक उतार लो और उसके बाद जब्त करते हैं। जब जब्त करेंगे तो एंट्री होगी वैसे वो विदाउट ओपनिंग वाला था इजी है। हाँ, विदाउट ओपनिंग वाला ज्यादा आसान है, तभी तो पहले वही करवा रहा था। पर अब आप कर नहीं सकते विदाउट ओपनिंग क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है बाय ओपनिंग, तो अब आपके पास चॉइस नहीं है। अगर मतलब बाय मिस्टेक कर दे एग्जाम में मार्क्स नहीं? हाँ नहीं कटेंगे फिर तो। हाँ ठीक है, पूरे तो नहीं कटेंगे पर कुछ तो कटेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये प्रीमियम वाला क्वेश्चन है तो प्रीमियम, हाँ ध्वनि की प्रीमियम नहीं मिली है और सरगम की मिल रखी है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट दोनों को डेबिट कर दिया। 2 शेयर फॉर फ्यूचर, जो पैसा मिल गया उसके लिए शेयर फॉर फ्यूचर। अच्छा, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करना था, है ना? मैंने पीछे सही लिखा था? हाँ पीछे तो सब कुछ सही था, ठीक है। और सिक्योरिटी प्रीमियम 2 शेयर फॉर फ्यूचर, और जो पैसा नहीं मिला वो कहाँ जाएगा? कॉल्स इन एरियर। इस बार यहाँ आपको कॉल्स इन एरियर लिखना है। क्या लिखना है? कॉल्स इन एरियर। अच्छा, अब आपको पता है कि आप क्या बोलते हैं, एक शेयर कितने का है? एक शेयर ये 100 होगा। हाँ सर। कितने का है? 80 का। ये देख लो। तो शेयर कैपिटल के सामने कितने लिखेंगे? 80। क्यों? क्योंकि वो पेड़ अमाउंट है। क्योंकि शेयर 100 का है ना? अरे नालायक, हमने 20 रुपए तो मंगवाए नहीं है। तो 80 मतलब पेड अप वैल्यू। हाँ, कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? 80 है। तो शेयर कैपिटल को डेबिट किससे करना है? 80 से डेबिट करना है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने की है? 10 की। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने की है? 10 की। और कॉल्स इन एरियर का पैसा पीछे से उठा के जोड़ के लिख देना। यहाँ पर कॉल्स इन एरियर कितने रुपए से डेबिट है? 1,68,000 लिख लो, 168, ठीक है। हटा दिया मैंने, ये हट गई।
फिर आप ऊपर देखो, ऊपर कॉल सीनियर कितने से डेबिट है? 24,000। 24,000। तो इस 24,000 यहाँ लिख लो, दोनों मिला लो, 2 9 1। टोटल अनपेड अमाउंट कितना है? 1,92,000। 192। भाई दो ही जगह कॉल सीनियर है ना, और तो कहीं कॉल सीनियर है नहीं, नहीं। बस दो ही जगह है। तो हमने दोनों जगह की कॉल सीनियर ली कितनी उठा के? 24,000 अलॉटमेंट पे नहीं मिले थे और 168 फर्स्ट कॉल पे नहीं मिले थे, दोनों मिला के हो गया 192, 192 केशव नगर। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करोगे? इसको कितने शेयर्स हमने जब्त करे हैं? 5600, 56, हाँ। है ना? कैसे पता लगा कि ध्वनि के 1600 थे और सरगम के 4000 थे, टोटल कितने हो गए? 5600। तो 5600 शेयर्स हम जब्त करने जा रहे हैं। कितने शेयर्स? 5600। ठीक है, ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कि 5600 शेयर्स हम जब्त करने जा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, ये 5600। और प्रीमियम पे किसने गलती करी थी? 1600 वाले ने, सिर्फ सरगम ने गलती करी है ना? तो 5600 इंटू में 80 कितना हो जाएगा? 1 2 3 जीरो उतार लो पहले, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 48 की 8, 4 कैरी हो गए, 8 पंचे 40 और 4 44, 44, 448, 440। 1600 इंटू में 10 करो, 16,000 हो जाएगा, है ना? गया। और इन दोनों को प्लस करके ये 192 माइनस कर दो, तो 448 और 16 464 हो गया, 460। उसमें से 192 माइनस कर दो, तो बचा कितना? 3 जीरो, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 7, 3 में से गया 2, 272, 270। और फिर भी अगर आपको जानना है कि नहीं भैया मुझे अलग अलग बताओ कि इसमें ध्वनि का कितना है और सरगम का कितना है, तो अभी तुमने ऊपर वो निकाल रखा था कैपिटल रिजर्व, क्या निकाला था? ध्वनि का टोटल अमाउंट ये आ रहा था 72,000। कितना आ रहा था? 72। तो ध्वनि के सामने तो 72 आ जाएगा, ध्वनि का फॉर फीचर कितना हो गया? 72। अब कौन बचा? सरगम। सरगम के एक शेयर पर कितना फायदा था? 50 रुपए का, क्योंकि उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट 30 60 रुपए दे रखे थे, 60 में से 10 की प्रीमियम थी, उसे भूल गए, तो बचे 50। और मल्टीप्लाई में उसके शेयर्स कितने हैं? 4000, 4 पंचे 20, 2 लाख ये हो गया, 72,000 हो गया, दोनों मिला के 2,72,000, दोनों मिला के 2 लाख। अब हम शेयर्स को रीइशू करेंगे। 80 की चीज को कितने पर बेचा था? 80 की चीज हम बेच रहे हैं 95 पे, मतलब 95 आएंगे, 80 का मालिक बनाएंगे और 15 रुपए की सिक्योरिटी प्रीमियम, 15 रुपए की सिक्योरिटी प्रीमियम। तो जो पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। और टू शेयर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और मल्टीप्लाई जितने शेयर्स रीइशू करे। कितने रीइशू करे? हमने करे 2000, है ना? 2000 शेयर्स रीइशू करे थे। तो जरा करना, 2000 इंटू में 80, 16,000, सॉरी 1,60,000, 2000 इंटू में 15, 30,000, 2000 इंटू में 95, 190। फिर बनता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व की एंट्री होती है शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और कैपिटल रिजर्व हमने पहले निकाल रखा था, कितना आ रहा था? 92,000। कोई पूछेगा 92 कैसे आ गया, तो क्या समझाओगे? कि वर्किंग नोट नंबर 5, एक तो ये बोल सकते हैं। और लॉजिकली अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो जो वो है ध्वनि, ध्वनि के सारे शेयर्स थे, तो ध्वनि के सारे शेयर्स पर फायदा कितना था? 72,000 का। और उसके सरगम के कितने शेयर्स थे? 400। और उसके एक शेयर का कैपिटल जब था 50, तो 400 इंटू 50 कितना हो गया? 20,000, है ना? सब मिला के आ गया 92। क्लियर? तो ये हो गया। शुरू से करते हैं जरा। ये तो खैर क्वेश्चन था, इसको हमने समराइज किया था और वर्किंग नोट्स बनाए थे कुछ इस तरीके से, है ना? और कुछ वर्किंग नोट्स यहाँ भी थे। फिर ये सारी की सारी जर्नल एंट्रीज हो गई, और फॉर फीचर और रीइशू वाली जर्नल एंट्री यहाँ पे हो गई। खत्म हो गया क्वेश्चन।